Hi friends, welcome back to my channel. This is शैली कपूर एंड यू आर वॉचिंग आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। यानी जिस भी इंसान को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उस इंसान की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, अभी इसी वक्त क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन गाइस कब तक पॉसिबल है और आउटकम क्या निकल कर आएगा, ये सब कुछ मैं इस रीडिंग के थ्रू देखने वाली हूँ। तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, मेरी शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिए, या जिस भी पर्सन को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं उनकी एनर्जी के साथ खुद को अलाइन कीजिए, ताकि मैं उनकी प्रॉपर एनर्जी पिक कर पाऊँ। ओके गाइज, ऑल साइन रीडिंग है, बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। रीडिंग कभी भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, रीडिंग आप सभी के लिए है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम एनर्जी पिक करते हैं। अब मैं एक फीमेल हूँ तो मैं फीमेल प्रोस्पेक्टिव से बात करूंगी। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल है, कलेक्टिव है, इस बात का ध्यान रखना है। जिस समय भी, जिस दिन भी, जिस पल भी ये रीडिंग आपको मिलेगी आपके साथ रेजोनेट होनी चाहिए, पर जितनी रीडिंग रेजोनेट होती है केवल उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। क्योंकि गाइस कलेक्टिव रीडिंग है, हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप सबसे रेजोनेट हो जाती है। तो ओपन माइंड से रीडिंग को देखना है। ओके चलिए, प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके माइंड में जो भी पर्सन है उनकी ऑल ओवर एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या ऑल ओवर एनर्जी है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, प्लीज़ महादेव गाइड मी। गाइस ये कार्ड आना चाह रहा है। ओके, कार्मिक पार्टनर। ओके, स्टिल वाटर। देखिए 11 नंबर नवंबर का महीना, 1 नंबर जनवरी का महीना, संडे का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आप या आपके पर्सन का जॉडिक साइन हो सकता है। गाइस सम ऑफ यू, मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, हो सकता है आप किसी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं। ये इंसान आपके कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको कुछ लेसन सिखाने आए हैं या आए थे। इस टाइप की एनर्जी है। देखिए इस इंसान के साथ कहीं ना कहीं आपको ये लगता होगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ में लिखा क्या है, आगे क्या होने वाला है। दिन पर दिन, दिन प्रतिदिन, डे बाय डे, जिसे कहती हूँ मैं डूबता जा रहा हूँ, या मैं इल्यूजन में हूँ, मैं कन्फ्यूजन में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट मेरी लाइफ में क्या होने वाला है। क्योंकि कार्मिक पार्टनर डेविल है, यहाँ पर देख रहे हैं कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में आई होगी। गाइस ये मुझे एनर्जी पिक हो रही है। कुछ के लिए गाइस ये एनर्जी पिक हो रही है हाल फिलहाल में, हो सकता है आप किसी रिलीजियस प्लेस से घूम कर आए हैं, या रिलीजियस प्लेस पर जाने वाले हैं आने वाले 1 से 2 महीनों के अंदर अंदर, या नवंबर के महीने में। गाइस कोई रिलीजियस ट्रैवल आपने किया है या करने के बारे में सोच रहे हैं। इस टाइप की एनर्जी, स्पेशली जहाँ से बॉट वगैरह से जाना पड़ता है। कुछ के लिए गाइस मुझे ये एनर्जी पिक होती है। देखिए ये आपके शायद कार्मिक पार्टनर थे और इस पार्टनर को छोड़कर हो सकता है अब आप वॉक अवे कर चुके हैं। हो सकता है 2 साल पहले, हो सकता है 11 साल पहले, हो सकता है 11 महीने पहले, लास्ट नवंबर के महीने में किसी ना किसी सिचुएशन से आप वॉक अवे किए जरूर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए इंतजार आपको आज भी है। एक जिसे कहते हैं ना, नजरें टिकी हुई है किसी रास्ते पर, क्योंकि देख रहे हैं बॉट का जो ये है ना, कहीं ना कहीं नीचे ढलान है, ये ऊपर जा रहा है। आप कहीं ना कहीं देखिए मुझे कंफ्यूजन और इल्यूजन में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। वाओ, हाइड्रेशन। कुछ के लिए गाइस एनर्जी पिक हो रही है, अपनी थोड़ी तबीयत का ध्यान रखिए। हो सकता है डिहाइड्रेशन की आपको प्रॉब्लम हो जाए, पानी की कमी हो जाए, तो पानी की मात्रा बढ़ाइए, इनटेक बढ़ाइए, वेस्टेज कम कर दीजिए। कोई डायरिया, कोई फूड पॉइजनिंग, कोई स्टमक इन्फेक्शन आप या आपके पर्सन को हो सकता है। इस टाइप की मुझे एनर्जी पिक हो रही है। देखिए आज की एनर्जी में गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ऐसे इंसान आपकी लाइफ में रहे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं ये सोचा था कि आप उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे, मन्नतें मांगेंगे, रोएंगे, पिटेंगे, स्यापा पाएंगे कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आप उदास जरूर हुए, आप बिखरे जरूर हैं, आप टूटे जरूर हैं, लेकिन गाइस जिसे कहूँगी ना कोई एक शक्ति, कोई ना एक पॉजिटिविटी, कोई ना कोई एक डिवाइन साइन आपको हमेशा मिलता रहा है, जिससे कहीं ना कहीं डे बाय डे आप स्ट्रॉन्ग बने हैं। कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई टूल आपके सामने आया है। जैसे कि मैं कहूँ महादेव की गाइस इच्छा रही होगी, ब्लेसिंग रही होगी, आप टैरो का रीडिंग की तरफ आए हैं, और टैरो का रीडिंग देख देख कर हो सकता है आपकी लाइफ में बैलेंस आया गाइस। क्योंकि सामने वाले की जब हमें एनर्जी पता चल जाती है ना कि सामने वाले की एनर्जी क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, तो ऑटोमेटिकली जो माइंड है ना हमारा स्ट्रांग होने लगता है। क्योंकि हमें उसकी एनर्जी पता लगने लगती है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, ये इंसान आएंगे, कब तक एक्शन लेंगे, क्या क्या होने वाला है। तो देखिए कुछ ना कुछ महादेव की ब्लेसिंग आपके ऊपर जरूर रही है। क्योंकि जो कार्मिक सोलमेट होते हैं ना गाइस ये इंसान लाइफ में जब आते हैं ना कहीं देखिए
पेनफुली तो कहीं ना कहीं होता ही है, लेकिन मैं कहूँगी जब तक आप अपने लेसन को नहीं सीखते हैं, ये इंसान आपसे कुछ सीखेगा, आप इस इंसान से सीखेंगे, जब तक अपने अपने लेसन को नहीं सीखेंगे ये कार्मा कहीं ना कहीं रिलीज नहीं होगा, ये कहानी चलती जाएगी गाइस। अगर बात करूं आपके पार्टनर की, देखिए 33 नंबर ये आपके पर्सन की एज हो सकती है। 6 नंबर जून का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। कुछ के लिए 6 बहन भाई हो सकते हैं, कुछ के लिए हो सकता है 6 नंबर आपका या आपके पर्सन का रूलिंग है डेस्टाइन नंबर। कुछ के लिए 6 साल पुराना रिश्ता हो सकता है कुछ के लिए 2024 में आप दोनों मिले हैं, ये एनर्जी है। रोक पोल की एनर्जी देखिए, ये बंदा बंदी कहीं ना कहीं देखिए जॉबियन स्कॉर्पियंस वृश्चिक राशि से इंसान की हो सकती है। मुझे ये एनर्जी पे डेथ की एनर्जी होती है, टॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं देख रहे हैं यहाँ, वो कैकड़ा जिसे बोलते हैं क्रैब, पता ना कैकड़ा 10 हाथ पैर सिर वाला कहीं ना कहीं एक जीव होता है जो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना एनर्जी को सक नहीं करता, जो ब्लड को सक करता है कहीं ना कहीं। कैकड़ा देखा ना कितना कहीं ना कहीं जहरीला होता है। ये इंसान भी कहीं ना कहीं देखिए एक जहरीले रहे हैं, लेकिन पीछे देख रहे हैं विंग्स लगे हुए हैं कहीं ना कहीं। ये इंसान आपकी लाइफ में आपको ट्रांसफॉर्म करने आए थे, आपको अपनी लाइफ का पर्पस समझाने आए थे, आपको कहीं ना कहीं ये समझाने आए थे कि सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से बंदा बंदी आपको भेजा गया था। देखिए क्रैब की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे ये भी बताती है, ये इंसान कहीं ना कहीं मैन्युपुलेटिव इंसान है, बहुत ज़्यादा आपको मैन्युपुलेट करते आए हैं। हमेशा छोटी छोटी बातों पर आपको कैसे घुमाना है, यानी आपके दिमाग से कैसे चलना है, कैसे खेलना है। देखिए जो वाटर साइन के होते हैं ना, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप वाटर साइन के, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। जो इमोशनल इंसान होते हैं ना गाइस, उन्हें सामने वाले पागल समझते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनकी बातों में बहक जाते हैं। वो इंसान मगरमच्छ के आंसू भी बहाएंगे तो हमें लगेगा यार ये कहीं ना कहीं सत्यवादी हरिश्चंद्र है, इससे ज़्यादा सत्य कोई बोल नहीं रहा है, हम कहीं ना कहीं बह जाएंगे। तो आपके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसे ही हुआ होगा। बंदा बंदी देख रहे हैं, फिजिक देख रहे हैं, इनकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं एथलेटिक्स होते हैं ना कहीं वो भी हो सकते हैं गाइस। हो सकता है ये इंसान जिमिंग वगैरह करते हैं, डोले शोले बनाते हैं, बॉडी बिल्डर हो सकते हैं, या फिर घर में कोई एक्सरसाइज योगा मेडिटेशन करते हैं। बॉडी कहीं ना कहीं मुझे कहीं स्ट्रॉन्ग बिल्ड में दिखाई दे रही है, टोन में होती है ना कहीं देख रहे हैं। कुछ के लिए इनके जो हेयर हैं गाइस लॉन्ग हो सकते हैं, कर्ली हेयर हो सकते हैं। बिस्किट बना रखे हैं चाचा, क्या बात है, कितने बिस्किट हैं, हमें भी दिखा दो। टाइगर श्रॉफ फेल कर दिया चाचा ने तो। रॉक पूल की एनर्जी देख रहे हैं, चेंज देख रहे हैं, कर्व देख रहे हैं कहीं ना कहीं। अब ये है कहीं ना कहीं विंग्स लग रहे हैं, आपको दिखाई देगा ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये बंदा बंदी चाह रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए, यानी पहले से कुछ बदल जाए। जिसे कि मैंने कहा इस इंसान ने कहीं ना कहीं अपना कर्मा रिलीज किया है, अपना लेसन इस इंसान ने सीखा है, जिस वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं कुछ ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ है डैम की एनर्जी। 28 नंबर गाइज आपके पर्सन की हो सकती है, आपकी हो सकती है। 10 नंबर अक्टूबर का महीना, 1 नंबर जनवरी का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। कुछ के लिए हो सकता है 2 साल पुराना रिश्ता है, कुछ के लिए 8 साल पुराना रिश्ता है गाइज। ये भी एनर्जी पिक हो रही है, देख रहे हैं ईगल कहीं ना कहीं। ये बंदा बंदी गाइज अपने आप को ऐसे दिखाते होंगे कि यार बस दुनिया में ये ही इकलौते ऐसे इंसान हैं जो सबसे ज़्यादा बिजी हैं। मोदी के बाद दूसरा इंसान चचा चने रही है गाइज जो बिजी हैं कहीं ना कहीं, बाकी सब वेले हैं। लेकिन ध्यान कहीं ना कहीं आपकी तरफ है। कुछ के लिए इंसान थोड़े मैच्योर हो सकते हैं, हाइट इस इंसान की कम हो सकती है। ये मुझे तो गाइज रामपाल, वो है ना कौन सा एक्टर है वो, राजपाल यादव वैसे लग रहे। ध्यान से देखो चाचा, ये पंडितों वाली ड्रेस क्यों पहन ली? कहाँ जा रहे हो कथा करने? सत्यनारायण की कथा करने जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कुछ के लिए गाइस देखिए ये इंसान मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, आप या आपके पर्सन हो सकता है महादेव के भक्त हैं। देखिए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, देख रहे हैं कहीं ना कहीं शिवलिंग के महादेव के भक्त हो सकते हैं। चैरियट की एनर्जी, मूवमेंट कहीं ना कहीं इंसान ने स्टार्ट कर दिया गाइस। पहले कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं था, लेकिन अब मूवमेंट कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में हो चुका है। या ईगल का साइन है कहीं ना कहीं नज़र, जो इंसान नज़रों में रखेगा ना, जो इंसान आपको स्पाई करेगा, ट्रैक करेगा, वो समझिए हम वॉन्ट्स है कहीं ना कहीं, पैशनेट बहुत है, बहुत पैशनेट है। यहाँ देखिए एक चीज़ दिखाती हूँ, ये स्पिरिट गाइड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। स्वान है, एक सेकंड जूम करके, ये देखिए कि ये भी है, स्पैरो है, ईगल है कहीं ना कहीं। जो स्पिरिट गाइड्स है ना कहीं एक चीज़ में दिखा रहे हैं, पीछे देख रहे हैं कार्मिक पार्टनर, ये स्नेक आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए जो चचा चनेरा की टांगे है ना, ये आपको लग रहा होगा स्टेयर्स है, सीढ़ियाँ बन रही है, लेकिन ये स्नेक बना हुआ है। देख रहे हैं पीछे ग्रीन कलर का जो अजगर होता है ना, ये इंसान वैसे रहे जैसे अजगर का क्या है गाइस, अजगर की हैबिट क्या होती है, अजगर डायरेक्ट जो अटैक करता है पूरा इंसान को सटक लेता है, पूरा कहीं ना कहीं। ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को अच्छी तरह ऑब्जर्व करना जानते थे कि आपको कैसे अपने काबू में करना, इस इंसान ने किया भी होगा। देखिए इस इंसान का रुतबा, इस इंसान की पर्सनैलिटी, इस इंसान का ओहदा कुछ इस टाइप का हो सकता है कि इस इंसान के ऊपर दुनिया मरती है और आप भी कहीं ना
ना कहीं मरे। बातों का खाते हैं, पर्सनैलिटी का खाते हैं, अपने ओहदे का खाते हैं। फॉलोवर्स इस इंसान के बहुत हो सकते हैं गाइस, कुछ के लिए मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं ये इंसान। चाहे कुछ नहीं भी करते हैं ना गाइस, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे कहीं भी ये भी एनर्जी देता है कि ये इंसान जो होते हैं ना, कि राजा महाराजों वाली ज़िंदगी जीने वाले होते हैं। चाहे 10,000 की गाइस जॉब कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सपने ऐसे होते हैं कि यार मैं राजा महाराजा से कम नहीं हूँ। लेविश लाइफ, परफ्यूम्स, डियो, एक से बढ़कर एक गाइस। चाहे किसी से कर्जा मांग के गुजारा करना पड़े, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी में कमी नहीं होती होगी। बंदा बंदी जो भी है, कहीं ना कहीं अपने अटायर पर ध्यान देना, अपनी एसेसरीज पर ध्यान देना, कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर इस बंदे बंदी का है। यूनिकनेस इस इंसान के अंदर है गाइस, मेल है चाहे फीमेल है। देखिए कहीं ना कहीं कार्मिक सोलमेट मुझे आपके दिखाई दे रहा हो। कार्मिक सोलमेट हमेशा बुरे नहीं होते हैं गाइस, मैंने हमेशा कहा है। कार्मिक सोलमेट जो होते हैं ना कहीं आपको कुछ लेसन सिखाने आते हैं, और हो सकता है आप अपना लेसन सीख चुके हैं, और ये इंसान भी कोई ना कोई लेसन सीख रहे। देख रहे हैं यहाँ सांप है, कहीं ना कहीं स्नेक, जहरीला इंसान जो कहीं ना कहीं जहरीला तो रहा है, लेकिन आपकी लाइफ में जो जहर भरा है ना इस इंसान ने, और इतना जहर भरा है कि आज आप क्रिस्टल की एनर्जी में देख रहे हैं। 8 नंबर, अगस्त का महीना, शनिवार का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है। देखिए कुछ के लिए गाइस मुझे शनि की महादशा, अंत्यंतर दशा, कोई प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा दिखाई दे रही है। शनि की कोई ढैया वगैरह भी हो सकती है गाइस, या 60 सती का असर रहा है, या शनि आपके लगन में हो सकते हैं। लगन में शनि है, 7वें घर में शनि है गाइस, शादी में डिले करते ही हैं, और कहीं ना कहीं रुकावटें बहुत लाते हैं। हेयर फॉल दे देंगे, जॉइंट पेन दे देंगे, बॉडी पेन दे देंगे, हो सकता है सीवियर कहीं ना कहीं बैक पेन भी चल रहा होगा। इस टाइप की भी एनर्जी है। क्रिस्टल की एनर्जी देख रहे हैं कहीं ना कहीं। अब आप कहीं ना कहीं देखिए ये जो लड़की है ना, ये कहीं ना कहीं बैठी तो है लेकिन उदास है। कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं जिसे कहते हो ना, समझ नहीं आता होगा यार इस इंसान के साथ मेरा रिश्ता क्या है। मेरा सोलमेट है, कार्मिक सोलमेट है, मेरा ट्विन फ्लेम है, आखिर है क्या। ये बंदा बंदी मुझसे चाहता क्या है, या डिवाइन मुझसे क्या चाहती है। और आज ये एनर्जी में मुझे ये इंसान दिखाई दे क्रिस्टल क्लियर। कहीं ना कहीं इस इंसान को क्लैरिटी मिल रही है कि आप कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में है। कोई ना कोई डिवाइन पावर है जो आप दोनों को जोड़े रखती है। क्योंकि ये जो डैम की एनर्जी है ना गाइस, किंग ऑफ वॉन्ड्स की, ये एनर्जी देखिए ऐसी है, अगर किसी से मुंह मोड़ लिया ना तो ये बंदा बंदी पलट कर नहीं देखता होगा। इसे कहीं ना कहीं दुनिया देखती होगी। ये किसी को छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन इन्हें कोई छोड़कर नहीं जा सकता। इस इंसान को इस चीज़ का एक गुमान होता है ना, वो रहा है कहीं ना कहीं कि मुझे कोई छोड़कर नहीं जा सकता। चाहे कोई मेरे साथ रिलेशनशिप में रहे, उसके बाद चाहे मुझे कोई अपना फ्रेंड बना ले या मेरे साथ अफेयर में रहे, लेकिन मेरे साथ कांटेक्ट में ज़रूर रहेगा। कोई ऐसा नहीं कर सकता कि मुझे अपनी कांटेक्ट लिस्ट में, ब्लॉक लिस्ट में डाल दे, या मेरे कहीं ना कहीं कांटेक्ट लिस्ट में से, अपने फ़ोन में से मेरे नंबर बिल्कुल डिलीट कर दे। लेकिन ये कारनामा गाइस कहीं ना कहीं आपने करके दिखाया है, क्योंकि मैंने यहाँ एनर्जी जो बोली है ना, ये वाली स्टिल वाटर वाली, ये आपने किया ज़रूर है। कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज जरूर रहे हैं, आप इल्यूजन में जरूर रहे हैं कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या ये करना उचित है, क्या मैं इसके बिना जी लूँगी, क्या मेरा गुजारा हो जाएगा। लेकिन आपने किया है कहीं ना कहीं, क्योंकि टॉक्सिसिटी इस इंसान ने इतनी कहीं ना कहीं स्प्रेड की है, इतनी स्प्रेड किया, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। किंग ऑफ वॉन्ड्स तो गाइस ऐसी एनर्जी होती है जो सीधे मुंह बंदा बात ही नहीं करता। देखिए सीधे मुंह का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कोई अब्यूज़ किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। सीधे मुंह का मतलब की बात है अपने आप को बहुत सुपीरियर दिखाना, अपने आप को ये दिखाना कि यार मैं बहुत फन्ने खा इंसान हूँ, मुझे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तुम्हें तो कहीं ना कहीं अपने आप पर कहीं ना कहीं थोड़ी वो होनी चाहिए कि भाई मैंने तुम्हें पसंद करा, तुम्हारे जैसा पर्सन मैंने अपनी लाइफ में रखा, या मैं तुमसे बातचीत करता हूँ। होता है ना खुद को बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराना, ये कुछ ऐसे कराते होंगे। क्योंकि इनके लिए ना गाइस कहीं ना कहीं किसी से कांटेक्ट करना बहुत इजी है। देखिए इस इंसान का स्वभाव समझ लीजिए, इस इंसान के विचार समझ लीजिए, इस इंसान की हैबिट समझ लीजिए, लेकिन ये इंसान है ऐसे। ये अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट भी बहुत जल्दी होते हैं, और उनसे बहुत जल्दी गाइस जिसे कहते हैं ना बहुत जल्दी ये इंसान कहीं ना कहीं मेल मिलाप कर लेते हैं, बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, मिनटों में कहीं ना कहीं नंबर शेयर हो जाते होंगे। कहीं ना कहीं ये ऐसे इंसान है। कहीं ना कहीं आज ये इंसान क्रिस्टल क्लियर एनर्जी में ट्रांसपेरेंसी देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जैसे कहूँ अंडर स्कोप माइक्रोस्कोप जाके कहीं ना कहीं खुद को वेरीफाई करना, मैं कौन हूँ, मैं क्यों इस अर्थ पर आया हूँ, इस इंसान के साथ मेरा क्या रिश्ता है। क्योंकि डैम की एनर्जी मैंने कहा ना, एक डिसीजन है इस इंसान के पास। नजरे गाइज आपके ऊपर ही हैं, या ईगल का साइन दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स जो है ना, जो एंजल है, वो आपकी लव लाइफ को बैलेंस करना चाह रहे हैं, आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं।
बेशक इस इंसान ने कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी बहुत स्प्रेड करी है, आपकी ज़िंदगी को मैं कहूँगी नरक से बदतर बनाया इस इंसान ने, लेकिन इसे ये उम्मीद थी कि आप इसे छोड़ कर नहीं जाएंगे, आप गिड़गिड़ाएंगे, मन्नतें करेंगे, तरले करेंगे कि यार मैं नहीं जी सकती। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो आज ये इंसान सोचने पर मजबूर है और डिसीजन, ये स्टेयर्स देख रहे हैं कहीं ना कहीं, इसे पता है रास्ता कठिन है, कहीं ना कहीं इतना ईजी नहीं है, क्योंकि आपकी अलाइनमेंट डिवाइन के साथ है गाइस। एक चीज़ तो ये बंदा बंदी जानता है गाइस, कहीं ना कहीं देखिए ये यहाँ खड़ा है और यहाँ पर देख रहे हैं स्टेयर। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये स्टेयर्स तो हैं, लेकिन जो स्नेक होता है ना कहीं ना कहीं, जो उसके ऊपर की जो स्किन होती है, वो क्या बोलते हैं उसे, कुछ बोलते हैं उसको, जो कहते हैं ना स्नेक जो होता है अपनी वो स्किन को छोड़ता है। गाइज मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा क्या बोलते हैं, वो अपनी स्किन को छोड़ते हैं, उसे कुछ बोलते हैं, वो चीज़ है कहीं ना कहीं यहाँ पे देख रहे हैं। इन्हें कहीं ना कहीं ये पता है कि महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर है, ये देख रहे हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं लिप्त है इस चीज़ में, लिप्त, यहाँ देख रहे हैं शिवलिंग है, निकल नहीं पा रहा कहीं ना कहीं इस जंजाल से, क्योंकि इन्हें पता है कुछ ना कुछ अलाइनमेंट आपकी है डिवाइन के साथ, जो डिवाइन इस इंसान को पुश कर रही है कि जाओ अपना कर्मा रिलीज करो। वो ही है इंसान जो कहीं ना कहीं तुम्हारे कर्मा को रिलीज करवा सकता है, क्योंकि इसका जो कर्मा रिलीज होना है ना गाइज, वो आपके थ्रू होना है कहीं ना कहीं, और आपका जो होना है वो इस इंसान के थ्रू होना है। मैं क्लैरिफाई जरूर लूँगी सेटिस्फेक्शन के लिए। रॉक पूल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, रॉक पूल की एनर्जी क्यों आई है प्लीज़ महादेव। कुछ के लिए गाइज मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी को मैं ज़्यादा प्रमोट नहीं करती हूँ। मैंने आपको हमेशा बताया बहुत रेयर होता है, हर किसी को लगता है मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, लेकिन गाइज ट्विन फ्लेम जर्नी देखिए 2 4 5 साल की नहीं होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में मैं कह रही हूँ 20 साल भी लग जाते हैं, और आप किसी रिलेशनशिप से ना रिलीज़ हो पाएंगे और ना ही कहीं ना कहीं उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। ऐसी ऐसी जर्नी होती है ट्विन फ्लेम की, बहुत हद से ज़्यादा पेन। रॉक पुल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप इस इंसान का आपके साथ हो सकता है गाइस। रॉक पुल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, रॉक पुल की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव गाइड मी। रॉक पुल की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव गाइड मी, क्यों आई है रॉक पुल की एनर्जी प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, रॉक पुल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। रॉक पुल की एनर्जी आई है यहाँ पर रिजेक्शन, डर है इस इंसान को, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद, टॉक्सिसिटी स्प्रेड करने के बाद ये इंसान तो गाइस एक्शन ले चुका है कहीं ना कहीं कि भाई मुझे बढ़ना है, रास्ता कठिन है कहीं ना कहीं, और मैं जानता हूँ ये जो बंदा बंदी है, ये जो मटकी बूबू है, ये कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना महादेव के बहुत परम भक्त, ये कहीं ना कहीं देखिए आपका रिलीजन चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप अपनी सुप्रीम पावर पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा। ये जिनकी भी एनर्जी आई है ये उनकी आई है, और मुझे कॉमेंट्स में गाइस बताइएगा ज़रूर। किन्हें किन्हें ऐसा फील होता है कि जब हम कहीं जाते हैं कि कोई मेरे साथ चल रहा है, परछाई होती है ना कहीं ना कहीं, वो किसे फील होता है कि कोई चल रहा है मेरे साथ, जबकि कुछ नहीं होता आपको, लेकिन फील होता हो। आप कभी कमरे में बैठे हैं कुछ काम कर रहे हैं, आपको लगा कि कमरे में कोई आया है। ये चीज़ें जिनके साथ होती है ना, आप कमरे में बैठे, रूम में बैठे, अचानक ही आपको कोई स्मेल आने लगती है कोई खुशबू, फ्रेगनेंस, सॉरी स्मेल कह रही हूँ, कोई फ्रेगनेंस आने लगती है, कोई खुशबू। ये साइन होते हैं कि एंजल, स्पिरिट गाइड, आपके असेंडेंट मास्टर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके इर्द गिर्द हैं गाइस। वो आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन बिहाइंड द सीन पूरी यूनिवर्स पावर, पूरी स्पिरिचुअल टीम आपको सपोर्ट करने में लगी हुई है, वो आपको हारने नहीं देंगे। हाँ, आपको इस फेज से निकाला है क्योंकि आपके कुछ कर्मा थे वो रिलीज होने थे गाइस, बैड कर्मा होते हैं वो रिलीज होंगे, जब तक वो रिलीज नहीं होंगे आप अपने ओरिजिनल, अपने जो आपका जो पर्पस है ना, जो आपका जो पाथ है इस अर्थ पर आने का, उसे आप इजीली नहीं ग्रैब कर पाएंगे गाइस। मैंने कहा है ना, ये इंसान आना चाह रहा है, लेकिन इसे पता है आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज और कोई नहीं है। वो ये जो ब्लॉकेज है ना, ये कहीं ना कहीं महादेव की ब्लॉकेज है। ये क्यों मैं आपको दिखा रही हूँ, कार्ड को देख रहे हैं। इन्हें पता है जब तक ये इंसान सुधर कर आपकी तरफ नहीं आएगा ना, जब तक इस इंसान के दिमाग में ईगो रहेगी, अक्कड़ रहेगी, घमंड रहेगा कि मैं हूँ, मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो मैं इस पर कोई एहसान कर रहा हूँ या एहसान कर रही हूँ, इस इंसान को महादेव आने ही नहीं देंगे गाइस। क्यों? क्योंकि अब आपने जो महादेव से प्रार्थना की है ना, क्रिस्टल क्लियर एनर्जी की, मुझे अब क्लैरिटी चाहिए प्रभु, मैं थक चुकी हूँ, मैं थक चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ, मैं फेड अप हूँ, मैंने गिव अप कर दिया है। अब कहीं ना कहीं ब्लॉकेज यहाँ पर साक्षात देख लीजिए, देख रहे हैं ना कहीं ना कहीं मैं दिखा कैसा अजगर है कहीं ना कहीं पूरा, और ये लिप्त है कहीं ना कहीं पूरी तरह, यहाँ ईगल है। पूरे स्पिरिट गाइड्स कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहे हैं गाइस, इस बात का ध्यान रखिए। महादेव आपको कोई आकर बताएंगे नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन आपकी भक्ति कहीं ना कहीं जो उन्हें पुकारती है ना, वो कहीं ना कहीं कोई ऐसे साइन दिखाते जरूर हैं गाइस, जो कहीं ना कहीं इंसान बिल्कुल
सोच लेता है कि वो मेरे साथ हैं, कोई हो या ना हो वो मेरे साथ हैं। आज ये इंसान रिजेक्शन से डर लग रहा है। मैंने कहा ये एक ऐसा इंसान है गाइस जिसे किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, उसके मन में ये थॉट्स आ रहे हैं कि मैं रिजेक्ट हो सकता हूँ, और किससे? मटकी बूबू से, जिसे मैंने कुछ समझा ही नहीं था। वो इंसान मुझे रिजेक्ट कर सकता है। देखिए किसी एक ऐसे इंसान के दिमाग में ऐसे विचार आने कि सामने वाला मुझे रिजेक्ट कर सकता है, जबकि उसे किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। उसे खुद पर बहुत ज़्यादा, अपनी पर्सनैलिटी पर समझ लो, अपने रंग रूप पर समझ लो, एक घमंड होता है, प्राइड होता है कि यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। झुकेगा तो सामने वाला। आज देख रहे हैं एनर्जी देख रहे हैं, मुंह छुपाया हुआ है, कहीं ना कहीं कैप पहनी हो आप, या आपके पर्सन को कैप पहनने का शौक होगा। इन्हें एक डर है, कहीं ना कहीं फियर कि आप रिजेक्ट ना कर दें इन्हें। समझ रहे हैं? ये है कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन। जब आंसुओं को जिसे कहते हैं ना, जब महादेव सुनने पर आते हैं ना गाइस, कहीं ना कहीं तो फिर किसी की नहीं चलती। डैम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। डैम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। कुछ के लिए गाइस आपके पर्सन की हाइट कम भी हो सकती है, कुछ के लिए तो मुझे ठीक दिखाई दे रहे हैं 5'8", 5'9", ऐसी 5'10" भी हो सकती है, कुछ के लिए 5'5", 5'6", ये भी मुझे, अगर फीमेल हैं तो 5'4", 5'3", 5'2" समथिंग ऐसी होगी। डैम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव। एक्शन किस चीज़ का है? डैम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, किस चीज़ का डिसीजन लिया गया है? प्लीज महादेव गाइड मी। एक कार्ड दीजिए, डैम की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज महादेव गाइड मी। वो डैम देखे ना गाइस, कहीं ना कहीं जहाँ पर पानी वगैरह होता है, क्या बांध बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, डैम होते हैं बड़े बड़े पानी का रिसाव जहाँ पर होता है। आपको पता है वो चीज़ डैम जिसे कहते हैं कि पानी जिसे कहते हैं ना कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल है, वो ही ये इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा, कि ऐसा है वो कैसे गया, मुझे सामने वाले ने रिजेक्ट कर कैसे दिया। इसे ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है कहीं ना कहीं। और इसे ये भी पता है कि जब तक महादेव इस इंसान को आपकी लाइफ में नहीं आने देंगे, जब तक ये सुधरेगा नहीं, इसका नशा नहीं उतरेगा ना कहीं ना कहीं कि मैं हूँ बाकी पानी का मैं। चचा होश में तो तुम्हें ला के रहेगी मटकी बूबू, कसम खा रखी है हमने भी मेरी जान। डैम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। डैम की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। ये कुकर जैसा मुँह लेके पता नहीं क्यों इतने इतरा रहे हैं, है क्या? रियलाइजेशन देख रहे हैं, अवेकनिंग प्रोसेस, वही मैंने आपको बताया है, वही कार्ड आया यहाँ पे। इस इंसान को रियलाइजेशन हो रहा है। ये जो क्रिस्टल की एनर्जी है ना, देखिए मैं क्लैरिफाई इसलिए लेती हूँ ताकि आप भी, मैं हमेशा कहती हूँ 2-3 ऑरेकल निकाल के गाइस, देखिए सबका अपना तरीका, लेकिन मेरा अपना तरीका। मेरी रीडिंग इसलिए लंबी होती है, मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए। मैं किसी को फेक होप कैसे दे दूँ कि भाई ये इंसान एक्शन ले रहा है? जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा मैं नहीं दे सकती। जो मैंने बताया वो ही कार्ड में है कि इस इंसान की अवेकनिंग हो रही है, इसे कोई रियलाइजेशन हुआ है कि ये पॉसिबल हो कैसे सकता है, मटकी बूबू कर कैसे सकती है। चचा मटकी बूबू कुछ भी कर सकती है, ध्यान रखना, तुम चचा ही रहोगे। क्रिस्टल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्रिस्टल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्रिस्टल की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज़ महादेव। बहुत सारे मैसेजेस नहीं चाहिए महादेव। क्रिस्टल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्यों आई है? प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। ओके, कार्ड आ गया है कर्स की एनर्जी। ओके, हैक्स, विचक्राफ्ट, नेगेटिव माइंड। अब देख महादेव जो मेरे साथ करते हैं ना गाइस, ब्रेकिंग पॉइंट बिल्कुल एंड पर है, लिमिट, फाइनल डिसीजन लेना भाई इस इंसान को गाइस, बर्दाश्त हो ही नहीं रहा। महादेव आपकी महिमा न्यारी है कहीं ना, कि जो मैंने कहा, ये देखिए मैं दिखाती हूँ, ये मैंने कहा है आपको कि इस इंसान की लाइफ में सबसे बड़ी ब्लॉकेज क्या है? महादेव। अब ओके, महादेव कैसे ब्लॉकेज है? क्योंकि ये देखें जो स्नेक है कहीं ना कहीं, ये मैंने कहा जब तक इंसान अपनी ईगो से, घमंड से बाहर नहीं आएगा, महादेव इसे नहीं आने देंगे। और इस इंसान को ये पता है, जो आपका अपने महादेव पर विश्वास है ना गाइस, वो विश्वास नहीं है। देखिए विश्वास अलग चीज़ होती है, अटूट विश्वास अलग होता है। अटूट विश्वास वो होता है सरेंडर करना, और सरेंडर करने के साथ जिसे कहते हैं मुझे ये चीज़ चाहिए, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे ये चीज़ चाहिए। मुझे नहीं पता मेरी किस्मत में लिखा या नहीं लिखा, मुझे नहीं पता आपने क्या लिखा है, लेकिन मुझे अगर इस पर लगाव है, मुझे इससे प्यार है, तो मुझे ये चीज़ चाहिए, कैसे भी चाहिए। अब गाइस जब आपने मांगा है तो महादेव तो पता है भोले हैं कहीं ना कहीं। अब उन्हें अगर ये इंसान आपको देना है, जबकि उन्हें पता है ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, ये इंसान ऐसा है ही नहीं जैसा आप डिजर्व करते हैं,
लेकिन इस इंसान को सुधार जरूर सकते हैं महादेव। अब उसके लिए गाइस ट्रिगर आपको भी किया जाएगा, इस इंसान को भी किया जाएगा, क्योंकि महादेव ऐसे तो आने नहीं देंगे। आपने तो मांग लिया, लेकिन वो कैसे दे देंगे गाइस? वो आपकी आंखों में आंसू नहीं देंगे ना कहीं, समझ रहे हैं? आप तो मांग के शांत बैठ गए, आपने तो रोना धोना दिखा दिया कि महादेव मुझे चाहिए, मैंने इससे प्यार किया है, मैंने अपना टाइम दिया है, मैंने अपने इमोशंस दिए हैं। अब महादेव ने देखिए भाई आपकी भक्ति, आपकी पूजा, आपका विश्वास, तो इसे सुधारेंगे ना कहीं। तो ये महादेव का जो हस्तक्षेप है ना, अब इस इंसान को लग रहा है कि आप कुछ ऐसा रिचुअल करते हैं या आपके अंदर कोई अपार शक्ति है, या वाकई आप बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं पॉजिटिव इंसान है, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, साइकिक एबिलिटीज है, विच क्राफ्ट वगैरह करते थे देखिए कोई रिचुअल्स करते हैं, कोई रेमेडीज करते हैं, या आपकी भाई भक्ति है महादेव के ऊपर, जो कहीं ना कहीं मुझे ये सामने वाला ठुकराए, इस इंसान को डाइजेस्ट नहीं हो रही आपकी एनर्जी, और वो ही एनर्जी आ रही है, देख रहे हैं? ये इंसान वाकई इस चीज़ को समझ चुका है कि आप कोई आम इंसान नहीं है गाइस, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। अगर आपने इस इंसान को कभी बताया होगा ना कि मैं बहुत रिलीजियस हूँ, मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, या मैं बहुत विश्वास करती हूँ, इस इंसान को विश्वास नहीं होगा। इसे ये होगा भाई ठीक है, पूजा पाठ तो सभी करते हैं, मंदिर तो सभी जाते हैं, भगवान शिवलिंग पर तो जल जरूर चढ़ाते हैं। इस इंसान को ये समझ नहीं आ रहा है कि आप यार कुछ अलग ही हैं, आपकी भक्ति में शक्ति है कहीं ना कहीं गाइस। ये जो एनर्जी आई है ना, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, मैंने क्लैरिफाई इसलिए लिया ताकि मैं आपको एक एक कार्ड देकर बता सकूं। ये भक्ति आम भक्ति नहीं है। अगर आप महादेव को फूल भी अर्पण करते हैं ना, प्रसाद भी चढ़ाते हैं गाइस, प्रसाद चाहे कैसा ही है, जैसे कि कई लोग कहते हैं प्याज और लहसन वाला भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। अगर आप जैसी सब्जी खाते हैं ना, प्याज और लहसन की सब्जी का भोग भी लगाते हैं, आपका वो भी प्रसाद महादेव स्वीकार करते हैं गाइस। मैं ये आपको पूरे 101% बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आई है अगर इस कार्ड के लिए मैं आपकी एनर्जी देखती ना, तो आपकी एनर्जी क्या होती, देख रहे हैं आप प्रोटेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, महादेव आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ईगल है, यहाँ पर स्पैरो है, यहाँ पर स्वान है। अब आप क्या लेंगे? खुद को आप आम समझ रहे हैं आपको समझ ही तो नहीं आ रहा है कि ये सुप्रीम पावर है गाइस, ये आपको बिहाइंड द सीन आपको दिखाई नहीं दे रहा कहीं ना कहीं कि हो क्या रहा है। आपके स्पिरिट गाइड्स देखिए किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं गाइस। महादेव इर्द गिर्द हैं आपके कहीं ना कहीं, कोई ना कोई पावर, कोई ना कोई सुप्रीम पावर, कोई ना कोई, मैं कह रही हूँ एक ऐसी अलाइनमेंट आपके साथ है जो आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। देखिए वो अगर कष्ट आपको मिले ना, आप कहोगे शैली मुझे तो बहुत कष्ट मिले, मैंने तो इतना सर्वाइव किया है, किसी ने किया ही नहीं होगा, इतने दुख दर्द, इतने आंसू, तो गाइस कहीं ना कहीं वो आपका कर्मा था। और मैंने आपको क्लैरिफाई इसलिए दिया है कि कर्मा तो रिलीज होना ही है, लेकिन अगर इस इंसान को मांगा है ना, तो आपका घमंड जो इस इंसान का, वो आपके थ्रू ही महादेव तोड़वाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने तो मांग लिया अब इस इंसान को गाइस अगर इस इंसान को मांग के अगर आप पछता रहे हैं ना आज, क्योंकि यहाँ पर रोक पुल की एनर्जी, आपको लग रहा होगा यार किसे मांग लिया मैंने, कि सूद बिलाऊ को, किस टटपूंजिया को मांग लिया। इस इंसान के तो नखरे इतने, लड़कियों में इतने नखरे नहीं है जितने चचा चनेरा में इनमें है। क्या भुंडी सी नाक है गाइस, पकोड़े जैसी, मन कर रहा सुई लगा के फोड़ दूं गुब्बारे जैसी नाक को। लेकिन अब इन्हें सुधारने का ठेका इस इंसान को आज समझ आ गया कि आप चीज़ क्या हो, आप जो चाहे मैनिफेस्ट करते हैं। पढ़ लीजिए क्या है विच क्राफ्ट की एनर्जी, पता ना क्या होती है, नेगेटिव माइंड। इसका दिमाग घूम रहा है कि आप इस पर स्पेल कर रहे हैं, आप कोई मैजिक जानते हैं, आप कोई रेमेडीज करते हैं, आप कोई रिचुअल्स करते हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स कहते हैं शैली जब तुम हंसती हो ना हमें बहुत अच्छा लगता है, तो गाइस थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे हंसी इस एनर्जी पर आती कि मेरे व्यूवर्स के अंदर ये पावर है गाइस। आपको विश्वास नहीं होता होगा, लेकिन आपके अंदर वो पावर है जो ऐसे ऐसे इंसानों का आप घमंड तोड़ सकते हैं। बेशक घमंड तोड़ने के बाद उस इंसान को मुंह ना लगाएं, लेकिन घमंड तो तोड़ रहे हैं गाइस, इस बात की तो पुष्टि मिल चुकी है। चलिए इस डेक से मैं एक कार्ड और लेना चाह रही हूँ, प्लीज़ महादेव गाइड मी, और क्या बताना चाह रहे हैं इस इंसान की ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या ट्रू इंटेंशन है, प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या ट्रू इंटेंशन है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। और जो विच क्राफ्ट की एनर्जी है ना, डैम की एनर्जी है गाइस, ये इंसान कोई ऐसे पेन से ज़रूर निकला है जो हो सकता है आप उस बात से, उस सिचुएशन से आप अवेयर नहीं हैं। कोई भयंकर बीमारी हो सकती है, इतनी मतलब सीवियर प्रॉब्लम भी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर ये इंसान लिप्त है कहीं ना कहीं। स्नेक है, आपको पता है, जहर कहीं ना कहीं, जहर से कोई बचता नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्नेक है, तो मैं कहूँगी प्रोटेक्टेड है ये इंसान, क्योंकि आपने इस इंसान को दुआओं में मांगा है। आपने ये जरूर कहा है कि इस इंसान को इसका कर्मा मिले, लेकिन आपने इस इंसान को कभी बद्दुआ नहीं दी होगी, तो इसे होगा तो कुछ नहीं कहीं ना कहीं। रॉक पूल है, यहाँ पे डैम है कहीं ना कहीं। टॉक्सिसिटी इसने जितनी स्प्रेड की है ना आपकी लाइफ में, इसने कहीं ना कहीं झेला जरूर है गाइस, और ऐसा कुछ झेला है जिसमें कहूँगी ना इंसान उम्मीद तक हार जाता है कि भाई मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी से बाहर निकला है।
कुछ के लिए हो सकता है रिकवरी फेज है। क्या ट्रू इंटेंशन है, प्लीज महादेव गाइड मी। और क्या ट्रू इंटेंशन है मेरे व्यूवर्स के माइंड में, जो भी पर्सन है, क्या ट्रू इंटेंशन है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या ट्रू इंटेंशन है? ट्रू इंटेंशन है हार्ट फोग, ओके, मिस्ड सिग्नल, ब्लॉक्ड इमोशन, मैस्ड। भाई इस इंसान को आपकी एनर्जी समझ नहीं आ रही है, इसे लग रहा है मिक्स सिग्नल दे रहे हैं। क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, आज भी इस इंसान से प्यार करते हैं, आज भी इस इंसान की केयर करते हैं, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। और हो सकता है आपको इस इंसान, मैंने कहा स्टिल वाटर की एनर्जी, आप कंफ्यूज हैं, आपको लगता होगा किस टटपूंजिए को मैंने कहीं ना कहीं दुआओं में मांग लिया। ये इंसान तो कहीं ना कहीं अब जब मैं आसमान से धरती पर ही नहीं आ रहा। भैया क्या खा लिया तूने, ऐसा कौन सा फल खा लिया तो तेरा दिमाग चल गया? भांग हजम नहीं हो रही, मत पी। इस इंसान को कहीं ना कहीं इस चीज़ पर गिल्ट हो रहा है कि मैंने सामने वाले को क्लैरिटी नहीं दी, उसे हमेशा सिग्नल ऐसे दिए जो मिक्स हैं कहीं ना कहीं। जब क्लैरिटी नहीं दिया तो सामने वाला भैया कोई वेला तो है नहीं जो तेरे इंतजार में बैठा रहेगा, उस पर और भी काम है। सौरव देख रहे हैं, लॉस, ग्रीफ, डिप्रेशन, मैंने आपको पहले ही कहा है। ये इंसान किसी ऐसी सिचुएशन में भी हो भी सकता है गाइज, मैंने कहा हो सकता है इस इंसान का रिकवरी फेस है और आप शायद अवेयर नहीं है। कुछ सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भयंकर बीमारी हो सकती है, इस इंसान को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो सकता है, बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं, डाइट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। डिप्रेशन की फर्स्ट स्टेज होती है, इंसान खाना शुरू कर देगा, उसे नींद बहुत आएगी कहीं ना कहीं। ये डिप्रेशन के एनर्जी देखिए, जिस कहते हैं ना अब हम कहीं रास्ते पे जा रहे हैं गाइस, मुझे यही एक एग्जांपल याद आ रहा है। रास्ते पर हम जा रहे हैं और हम सोचते हुए जा रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं कि यार काश मुझे भी 10,000 रुपये पा जाते, काश मुझे भी 10,000 रुपये पा जाते, और आपको 10,000 रुपये पा गए। समझ रहे हैं? तो आपको खुद पे भी ना 10 मिनट तक विश्वास नहीं होगा, यार ये हुआ क्या है, मतलब मैंने तो बोला था, ये तो मुझे मिल भी गया, ये मेरी डेस्टिनी है, मेरी किस्मत है, मेरी मैनिफेस्टेशन है, या मेरी मैंने अफर्मेशन बोली है वो भगवान ने सुन ली। तो ये जो पॉजिटिविटी होती है, ये पॉजिटिविटी इस इंसान के अंदर थी कि भाई मैं ऐसा हूँ, मुझे कोई नकार नहीं सकता, मुझे कोई इग्नोर कर सकता है, मुझे कोई अवॉइड नहीं कर सकता। लेकिन जब इसके साथ ऐसा हुआ है ना गाइस, तो ये बंदा बंदी तो डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं कि भैया हुआ क्या, ये समझ नहीं आ रहा मटकी बूबू क्या कमाल करेगी गाइस। हो सकता है मटकी बूबू के अंदर कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, कोई रेमेडी करती है, या फिर मैंने कहा है गाइस जब महादेव हैं, महाकाल, तो काल क्या बिगाड़ेगा गाइस। समझ रहे हैं? ये काल बन के आपकी लाइफ में आए थे, लेकिन जब महाकाल आपके साथ हैं तो गाइस काल क्या बिगाड़ेगा, काल के ऊपर काल पड़ गया। चलिए अब फाइनली टैरो से देखते हैं, प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। गाइज मैं एक चीज़ बता दूं, देखिए मैं बड़ा बोल तो बोलती नहीं हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो मैं बोलती हूँ ना वो मेरे महादेव बुलवाते हैं। मैंने आपको हमेशा कहा है, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलती हूँ, क्या एनर्जी आने वाली है, क्या रीडिंग आने वाली, जो बुलवाते हैं ये बुलवाते हैं, साक्षात मेरे सामने बैठे हैं, और मेरी रीडिंग सच्चाई पर आधारित होती है, ये मैं लिख के दे सकती हूँ गाइज। जो आएगा वो ही बताऊंगी, मैं कभी शुगर कोट नहीं करती, ना मुझे अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं, ना मुझे आपसे कमेंट्स चाहिए। जो एनर्जी आएगी मुझे वो ही बताना है, चाहे आप हर्ट हो जाएं, चाहे आपको ऐसा फील हो कि भाई एनर्जी बहुत नेगेटिव आई है, लेकिन जिसके लिए आई है, जिसके लिए महादेव ऐसी देना चाह रहे हैं, वो बंदा क्लेम करेगा गाइज। मैं शुगर कोट क्यों करूँ, मैं आपके इमोशंस के साथ क्यों खेलूँ, मैं क्यों लवी डवी बात करूँ जब मुझे एनर्जी नहीं पिक हो रही। समझ रहे हैं आप? मैं हमेशा पॉजिटिव क्यों बोल लूँ? आपको पता है मेरी पॉजिटिव रीडिंग बहुत कम आती है, अधिकतर नेगेटिव। जब मुझे एनर्जी नहीं पिक हो रही कि सामने वाला भी एक्शन नहीं ले रहा, मैं कैसे कह दूँ कॉल मैसेज आने वाला है गाइस, बताइए। मेरे महादेव ने मुझे आज्ञा नहीं दी गाइस। चलिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या करंट एनर्जी है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल क्या करंट एनर्जी है? करंट एनर्जी 6 ऑफ कप्स। मैंने पहले कहा था पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। इस इंसान को आज से नहीं जानते यार, बहुत बरसों से जानते हैं गाइस। कोई कर्मा इस इंसान के साथ आपका जुड़ा हुआ था, मैंने आपको पहले ही कहा है। सोल कनेक्शन, सोलमेट हो सकता है ये इंसान आपका। 6 नंबर यहाँ पर भी है, देख रहे हैं। हो सकता है 6 साल पुराना रिश्ता है, जून का महीना, या ये इंसान 6 बहन भाई हैं। समझ रहे हैं? कुछ ऐसा रिश्ता 6 साल आपसे बड़े हैं या 6 साल आपसे छोटे हैं। 6 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं गाइस बेचैनी बढ़ा देता है। 6 ऑफ कप्स ये कहता है कि यार कुछ तो बात है इसमें, जो कहीं ना कहीं मैं इसकी यादों में खोया हुआ हूँ, मुझे इसके बिना कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसके लिए तड़प रहा हूँ, मेरी बेचैनी बढ़ रही है, मुझे इससे यूनियन चाहिए। ये पता नहीं कैसे रह रही है, ये पता नहीं कैसे रह रहा है, लेकिन मुझसे नहीं रहा जा रहा गाइस।
लॉयल्टी को याद कर रहा है कहीं ना कहीं आपकी, कि कितने वफादार रहे, एक अरसा जिया आपने इस इंसान के साथ गाइस। आज बहुत मिस कर रहा है कहीं ना। 6 ऑफ कप्स की हमेशा ही बताती यूनियन चाह रहा है भाई, क्योंकि गुजारा नहीं हो रहा गाइस, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज घमंड जो है ना कहीं ना कहीं बिल्कुल मैं कहूँ ब्रेकिंग पॉइंट पर है, टूटने वाला है सब्र का पैमाना, क्योंकि बर्दाश्त हो ही नहीं रहा है। 5 ऑफ वांड्स, डर इस बात का है जो लड़ाई झगड़े हुए हैं ना, और वो इस बात से हुए हैं गाइज आपकी लव लाइफ में मुझे बहुतों का इन्फ्लुएंसेस दिखाई दे रहा है, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे सिबलिंग्स हैं, चाहे इनकी फैमिली है या आपकी फैमिली है। बहुत सारे लोग हैं जिनका इंटरफेरेंस आप दोनों की लव लाइफ में रहा है, और ये इंसान जानते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो भी कलेश फैला है ना, जो भी रायता फैला है, वो अपने मन मुटाव कम रहे हैं, औरों के पीछे ज़्यादा हुआ है, परिवार वालों के पीछे, घर वालों के पीछे, यार दोस्तों के पीछे। इन्हें सिर्फ इस बात का डर है। 5 और 6 नंबर की एनर्जी है। 5 नंबर चेंज का है, 6 नंबर वीनस का है। कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, इन्हें रोका जा रहा है, टोका जा रहा है। फैमिली मीटिंग है कहीं ना कहीं, सिबलिंग्स हैं नहीं आने दे रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ये बंदा बंदी गाइस नहीं बर्दाश्त कर पा रहा। इन्हें पता है अगर ये आएंगे तो आप दोनों के बीच में दोबारा ईशो क्लैश हो सकती है गाइस, दोबारा कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, दोबारा कन्फ्रंटेशन हो सकता है, ये जानते हैं कहीं ना कहीं। ईगो क्लैश होती है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी ना, जिसे कहूँगी बस रहा नहीं जा रहा मेरे से, नहीं हो रहा कंट्रोल। यूनियन होने के चांसेस गाइस मुझे पक्के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं फाइनली देखूंगी, देख रहे हैं हालात के। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अब आपको ये इंसान का गाइस आप टोटली बदला हुआ रूप देखने वाले। टोटली आप कहोगे शैली इस इंसान को हुआ क्या, चचा तो ऐसे थे नहीं गाइस, चचा सुधर गए, बिल्कुल भांग चढ़ गई चचा को दोबारा से, भांगे पकोड़े खा लिए गाइस, अवेलेबल थे ले लिए, कहीं से भंडारा वगैरह पेला होगा इन्होंने दमदार। इन्हें पता है जो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं ना, अब कहीं ना कहीं आपको मनाना आसान नहीं है गाइज, आप कहीं ना कहीं रूठे ऐसे हैं जिसे मैंने कहा है ना गाइज, आपको तो पता है किसने आना है। एक अटूट विश्वास आपका है कि ये बंदा बंदी आएगा, आज नहीं तो कल। सब्र जिसे कहते हैं ना, वो सब्र कहीं ना कहीं महादेव ने आपके अंदर डाला है, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा ना कि भाई मैं गाइज मैं जितना एक्सप्लेन करूँगी ना मेरी हंसी नहीं बंद होएगी। जब ऐसी एनर्जी आती है ना मुझे हंसी भी आती है, क्योंकि मुझे इस बात की खुशी होती है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं ना कहीं ना कहीं, चाहे गाइज मेरी रीडिंग से वो हील्ड हो रहे हैं या उनका अपने डिवाइन पावर पर इतना विश्वास है कि वो इस एनर्जी में है कहीं ना कहीं, मुझे दिल से खुशी होती है। और आप सबके लिए कहीं ना कहीं मैं क्लैपिंग करना चाहती हूँ कि आप सब इस एनर्जी में हैं क्योंकि जब एनर्जी आई है तो आप चल रहे हैं इस एनर्जी में गाइस। मिसिंग एनर्जी है, आप बहुत याद कर रहे हैं, हो सकता है आपको अपने पर्सन की बहुत याद आ रही है। जो लास्ट कॉन्वर्सेशन हुआ है ना उस बारे में हो सकता है लास्ट पिछले 5-6 दिनों से आप बहुत ज़्यादा सोचें, स्पेशली फुल मून से बहुत याद आ रही है आपको। इस अगर मैं कहूँ लिटरली रोना भी आ रहा होगा कुछ के लिए गाइज। आप इस इंसान को देखे बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस, अचानक ही आंखों में आंसू आ रहे होंगे। किसी के लिए एनर्जी पिक हो रही है गाइज, हो सकता है आप अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, किसी को अपने फादर या मदर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, कैसे आपकी केयर करते थे। कुछ के लिए मुझे एनर्जी पिक हो रही है, आपको अपने पेट की बहुत याद आ रही है गाइज। अगर आप पेट लवर हैं, भगवान ना करे, हो सकता है आपने किसी को खोया है, अपने पेट को खोया है, तो कोई ना कोई यहाँ मिसिंग एनर्जी ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ रीडिंग हो रही है आपकी लव लाइफ की, तो मैं कह सकती हूँ आप अपने पर्सन को याद कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये जो कार्ड होता है ये पेरेंट्स को भी बताता है और ये बताता है अगर आप पेट लवर हैं या आपके पर्सन पेट लवर हैं तो हो सकता है उन्होंने किसी को खोया, अपने पेट को खोया है या आपने खोया है। आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी क्या करंट फीलिंग है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या करंट फीलिंग है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या करंट फीलिंग है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। इन्हें अब ये लग रहा है गाइस, ये जो आप दोनों के बीच में क्लैशेस रहे हैं ना, लड़ाई झगड़े रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अब जिसे मैं कहूँगी ना ऑफिशियली हो गए, या तो घर परिवार में पता चल गया आपके या इनके भी घर परिवार में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, इन्हें मैन्युपुलेट किया जा रहा है, बहुत इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। मैं इसको क्लैरिफाई ले लेती हूँ एक बार, सही है ना। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। काय का स्यापा पाया चचा ने गाइस, चचा भी कहीं ना कहीं भयंकर प्राणी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, पहले ये कार्ड आया था गाइस, फैमिली, टाइम, वेटिंग, साइकिल, मोमेंट्स। ओके गाइज, हो सकता है इनकी फैमिली में कोई पंगा चल रहा है। देखिए जो मैसेज अनफोल्ड हुए मैं आपको वही क्लैरिफाई करके बता रही हूँ। फैमिली में, सिबलिंग्स में हो सकता है कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई प्रॉपर्टी को लेकर कोई ना कोई, हो सकता है इनके घर परिवार में कोई दंगा फसाद चल रहा है और इसमें ये इंसान कहीं ना कहीं फंसे पड़े हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं आपसे दूर हुए हैं। पहला सिनेरियो।
कुछ के लिए गाइस मुझे एनर्जी पिक हो रही है, हो सकता है आप प्रेग्नेंट हैं और आप इस रीडिंग को देख रहे हो। ये इंसान कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी में छोड़कर चले गए हैं अपनी फैमिली के पास, अपनी फैमिली की बातों में कहीं ना कहीं आपको छोड़ा गया, अपनी सिबलिंग्स की बातों में छोड़ा गया है, या फैमिली में इस बात को लेकर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कि भाई आपने कंसीव क्यों कर लिया, आप अपनी फैमिली पर ध्यान क्यों, फैमिली प्लानिंग क्यों कर रहे हैं। कुछ के लिए ये भी मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। कुछ के लिए हो सकता है ये इंसान कहीं ना कहीं आपको तब छोड़ कर गए हैं जब आपने कंसीव किया हुआ था, या तब आपने कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट थे। एक के लिए गाइज मैसेज मुझे ये आ रहा है कि ये इंसान तो कहीं ना कहीं आपके साथ फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हैं। ये जिसे कहते हैं ना पेरेंट्सहुड की एनर्जी में आना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि आप कंसीव करें, ये पापा बने, आप मदर बने, कुछ ऐसी एनर्जी है, लेकिन जिसे मैं कहूँगी फैमिली का इन्फ्लुएंसिस है, फैमिली नहीं मान रही है। इनकी फैमिली हो सकती है या आपकी फैमिली हो सकती है, कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है। लॉन्गिंग की एनर्जी है, बहुत क्रेविंग करते हैं और आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाह रहे हैं, लेकिन इन्हें डर है कहीं ना कहीं कि कैसे होगा। मैंने आपको तीनों सिनेरियो बता दिए गाइस, तीनों सिनेरियो। कुछ के लिए मैंने कहा फैमिली प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन गाइस अपनी फैमिली से डर रहे हैं, क्योंकि उनकी फैमिली शायद नहीं चाहती कि ये आपके साथ फैमिली बढ़ाएं, एक्सपेंशन की तरफ लेकर जाएं, ग्रोथ की तरफ लेकर जाएं, पहला सिनेरियो। दूसरा गाइस कहीं ना कहीं ये है कि ये इंसान को आपकी बहुत क्रेविंग होती है, बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ये डर लग रहा है कि अगर ये आते हैं तो आप दोनों के बीच में दोबारा कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो जाए। इस चीज़ का इन्हें कहीं ना कहीं डर है और इस चीज़ की इस इंसान को टेंशन हो सकती है। तीसरा सिनेरियो गाइस मुझे ये पिक हो रहा है, देखिए ये इंसान हो सकता है आपके स्पाउस हैं, आपके एक्स पर्सन है, लेकिन हो सकता है इन्होंने कोई थर्ड पार्टी भी क्रिएट की हो और थर्ड पार्टी से ये इंसान प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या इनका कोई फिजिकल रिलेशन हो सकता है, समझ रहे हो। थर्ड पार्टी हो सकता है, प्रेग्नेंट भी है। कुछ के लिए ये भी एनर्जी पिक हो रही है गाइस यहाँ पर। या फिर ये इंसान आपको ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में छोड़ कर गए जब आप प्रेग्नेंट थे, आपके बच्चा होने वाला था, कुछ इस टाइप की भी एनर्जी आ रही है। जिसके साथ जो मैसेज क्लेम होता है उसे लीजिए। कुछ के लिए हो सकता है अब आप प्रेग्नेंट हैं, आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, लेकिन ये इंसान हो सकता है अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंसेस में है, उनकी बातों में आ रहे हैं। ये वो नहीं चाह रही है कि आपके साथ यूनियन हो, रिकनसाइल हो, लेकिन ये इंसान गाइस कहीं ना कहीं आएंगे जरूर। क्या करंट फीलिंग है प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या करंट फीलिंग है प्लीज़ महादेव गाइड मी। करंट फीलिंग क्या है प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या करंट फीलिंग है। करंट फीलिंग है पेज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके देखिए इन्हें पता तो है, कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि आप इनका इंतजार कर रहे हैं, आपको इस इंसान का आज भी इंतजार है, लेकिन इंतजार में कहीं ना कहीं अब आप आंसू नहीं बहा रहे गाइस, आप रो धो नहीं रहे, आप तड़प नहीं रहे, आपने अपने माइंड को डाइवर्ट कर लिया है, चेंज कर लिया है, या चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं गाइस। कुछ ना कुछ अपनी स्टेबिलिटी को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर आप कहीं ना कहीं ग्रोथ ओरिएंटेड हो रहे हैं। कोई प्लान आपके माइंड में चल रहा है गाइस, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई नया काम करना चाह रहे हैं, या कोई नई जॉब करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। लेकिन हो सकता है आपकी फैमिली या भाई बहन आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी के लिए ये भी एनर्जी आ रही है। और हो सकता है आप अपने पेरेंट्स को बहुत मिस कर रहे हैं, किसी के घर में गाइस कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है भाई बहनों का, फैमिली का, कोई प्रॉपर्टी को लेकर, घर मकान को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है किसी के घर में। कोई घर शिफ्ट करना चाह रहा है, ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं ये भी बताते हैं इस इंसान को पता है कि आपको इससे कमिटमेंट चाहिए, लेकिन अब आप दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपको वो नहीं दे रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं। देखिए क्वीन है और क्वीन के साथ पेज, क्या कॉम्बिनेशन है गाइस। आपको हो सकता है इस इंसान के साथ शादी चाहिए, लेकिन ये इंसान अफेयर रखना चाह रहे हैं, ये इंसान दोस्ती रखना चाह रहे हैं, ये इंसान चाह रहे हैं कि अभी एक दूसरे को समझने में समय लेते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पिक हो रही है। अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, आप या आपके पर्सन का जॉडिक साइन हो सकता है। ये इंसान मुझे बहुत ही मैच्योर दिखाई दे रहा है, और आप दोनों के बीच में गाइस मुझे एज गैप भी दिखाई दे रहा है। या तो आप इनसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, या ये इंसान आपसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं। मुझे आप दिखाई दे रहे हैं, आप दोनों के बीच में यहाँ पर एज गैप काफ़ी है गाइस। एक क्वीन की एनर्जी, एक पेज की एनर्जी है, जिसे कहते हैं ना माँ बेटे वाला, कुछ ऐसे वाला भी सिनेरियो दिखाई दे रहा है। किसी के लिए तो हो सकता है 20-25 साल का भी एज गैप है यहाँ पर। 5 ऑफ कप्स, इन्हें पता है गाइस कि आपको जो उस इंसान से चाहिए था ना, आपने सही समय पर प्रोवाइड नहीं कराया, और जिस वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़े चेंज हो गए हैं। आप कहीं ना कहीं ग्रोथ ओरिएंटेड हो गए, अपने माइंड को डाइवर्ट कर लिया, और आप कहीं ना कहीं अब स्टेबल हो गए। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल यही बताती है,
कुछ के लिए यहाँ पर पैसों का मामला भी दिखाई दे रहा है। जिस इंसान को लगता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, आप स्टेबल हैं, अच्छा कमाते हैं, अच्छा खासा अमाउंट है, चाहे विडो हैं, डिवोर्स हैं, इस टाइप की भी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। ये जानते हैं कहीं ना कहीं इस इंसान का दिमाग गाइस ऐसे भी चल रहा है कि शादी करनी पड़ेगी, कमिटमेंट देना पड़ेगा, बहुत पैसे खर्च होंगे, पैसों के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि खर्चा होगा। देखिए शादी होगी तो नॉर्मली सी बात है, खर्चा होगा ही कहीं ना कहीं, उस बारे में भी बहुत सोच रहे हैं। एक सेकंड, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। ये आपको बहुत ना पेडिस्टल पर स्टेबल देखते हैं, लगता है कि आपकी बहुत लेविश लाइफ है, बहुत इजीली हर चीज़ आपको ग्रैब होती है, आप अवेल कर लेते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है आपके पास। आपकी हो सकता है घर में मदर या फादर या किसी सिबलिंग की गवर्नमेंट जॉब है, लिटरली आपकी गवर्नमेंट जॉब है। इस इंसान को ये लगता है आप एक अपर क्लास के हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब है, चाहे विडो है, चाहे डिवोर्सी है, इस टाइप की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है 7 ऑफ वॉन्ड्स। भाई ये इंसान कहीं ना कहीं कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे गाइज आपको, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क करते दिखाई दे रहे हैं, और इन्हें लग रहा है कि शायद ये आपके सपने पूरे नहीं कर सकते हैं, आपको वो नहीं दे सकते हैं जो आप डिजर्व करते हैं, और हो सकता है ये बात ना छुपा रहे हो गाइज। 7 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं ये बताता है ये इंसान बहुत ज़्यादा डिफेंसिव बने हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंडर बने हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना अपनी बातों को छुपाना। अट्रैक्शन इतना है, प्यार इतना है, फीलिंग इतनी है, टच इतना है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गार्डेड अप होते हैं ना वो, कहीं ना कहीं कि यार नहीं, मुझे नहीं बताना, मुझे खुद को गार्ड अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल करना है। मैं चाहे इस इंसान का दिल दुखा दूँ, चाहे इस इंसान को कितने ही आंसू, देखिए ये कहीं ना कहीं कर्म होता है गाइस। देखिए कोई भी इंसान नहीं सोचता कि यार मुझे उसका दिल दुखाना या मुझे उसकी आंखों में आंसू देने, ये कर्मा कहीं ना कहीं जो सब कुछ हमसे करवाता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को हाइड कर रहे हैं गाइज। ये इंसान इस रिश्ते पर काम तो करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी ये इंसान मुझे अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क करते दिखाई दे, इन्हें लग रहा है मेरी लाइफ में बहुत ब्लॉकेज है, बहुत ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत ज़्यादा जिसे कहूँगी वर्कोहोलिक और मेहनती इंसान, ऑनेस्ट इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं वैसे तो गाइज। कुछ के लिए गाइज मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, देखिए ये इंसान तो चाह रहे हैं अब आपकी तरफ आना, आपको कमिटमेंट देना, सॉलिड ऑफर देना, कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं ना एक ऐसा कुछ आपको फील कराना कि भाई ये इंसान आप पर मरते हैं, या ये इंसान आपके प्यार में कहीं ना कहीं क्या ये क्या हो रहा है यानी कि आपके प्यार में कहीं ना कहीं प्यार की पींगे बढ़ाने लगे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा फील कराना चाह रहे हैं, लेकिन इन्हें लग रहा है आप गार्डेड अप हो गए हैं, आप बिल्कुल साइलेंट जोन में चले गए हैं, या तो इस इंसान से बिल्कुल मतलब ख़त्म कर दिया है, या फिर आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब आप रिबेलियस एनर्जी में इस इंसान को दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव कि नहीं यार बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें अपनी लाइफ में नहीं आने दूंगा, नहीं आने दूंगी। अब आपने कुछ जिसे कहते हैं ना हेल्दी बाउंड्री सेट कर ली है, और ये इंसान कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये देख रहे हैं वर्ड क्या, भाई मेरी दुनिया इस इंसान के बिना खाली है, ये इंसान मेरी दुनिया में नहीं है तो मेरी दुनिया में कोई रंग नहीं है। ये इंसान मान रहे दी वर्ड की एनर्जी है, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है गाइज। अब आप अपनी लाइफ में ना जीना सीख गए, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है। 20, 21, 3 नंबर मार्च का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। किसी के लिए गाइज 21 महीने पुराना रिश्ता हो सकता है, किसी के लिए 21 साल पुराना रिश्ता भी हो सकता है। आपने अपनी एक दुनिया बसा ली है, और आप अपनी दुनिया में काफ़ी इस इंसान को खुश भी दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से आपकी खुशियों को ये बंदा बंदी बिगाड़ना चाह 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई, 7 ऑफ पेंटिकल्स मैंने क्यों कहा गाइस, 7 ऑफ पेंटिकल्स का है तो हो सकता है ये इंसान वेट कर रहे हैं गाइस। यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स है, मैंने 7 ऑफ पेंटिकल्स का है, ये छोड़ने वाले तो नहीं है गाइस, इस इंसान की एनर्जी है, लेकिन अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी ये सिचुएशन में है जो आपको अभी वो चीज़ नहीं दे सकते जो आप डिजर्व करते हैं, देंगे जरूर कहीं ना कहीं। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है प्लीज़ महादेव गाइड मी। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है 7, ओके डेविल है भाई यहाँ तो गाइस। मकर राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है। देखिएगा ये इंसान अपने किसी कार्मिक पैटर्न में है अभी, कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है जो ईवल आई का काम करती है। कुछ के लिए गाइस इस इंसान पर मैजिक किया जा रहा है। देखिए कोई तो इंसान है जो नहीं चाहता आप दोनों साथ हों, कोई तो इंसान है जरूर, आपकी साइड से है या आपके पर्सन की साइड से, और ये इंसान कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। देखिए ये इंसान प्यार तो करते हैं, लेकिन इनका प्यार कभी कभी एक पागलपन पर मुझे दिखाई देता है, क्योंकि ये इंसान आपको छोड़ना ही नहीं चाहते गाइस।
इन्हें लगता है इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ, इनकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग, इनकी ज़िंदगी में विजडम, इनकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी तब तक है जब तक आप हैं। एक लकी चार्म होता है ना, कहीं ये इंसान फील करते हैं। जब जब आप इस इंसान से वॉक अवे करते हैं ना, इस इंसान की हालत ख़राब हो जाती है। इन्हें लग रहा है आप कहीं ना कहीं चेंज हो जाओगे, आप किसी और को पसंद कर लोगे। ये आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं गाइस। ये बेशक आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इनकी मजबूरी है, लेकिन ये नहीं चाहते कि आप इन्हें छोड़कर जाएं किसी भी हालात में। गाइस एक फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है कहीं ना कहीं। देखिए कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर, फिजिकली तो बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं, और कुछ के लिए हो सकता है ये इंसान अल्कोहल वगैरह बहुत लेते हैं गाइस। ये भी एनर्जी पिक हो रही है। इस इंसान का कोई कार्मिक पैटर्न है गाइस, कुछ ना कुछ ये इंसान की मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, बहुत नेगेटिव एनर्जी। या तो इस इंसान का कोई एडिक्शन है, कोई वीकनेस है, कोई थर्ड पार्टी है, कुछ ना कुछ इस इंसान में देखती हूँ। डेविल की एनर्जी को गाइस इससे लेती हूँ। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। डेविल की एनर्जी क्यों है? एक ऑब्सेशन होता है ना कि ये मेरा है, सिर्फ इस पे कहीं ना कहीं मेरा हक है, इसे कोई देख भी ना ले, इसे कोई छूने की बात तो गाइस बहुत दूर की है। इस बंदे का बस चले ना, ये आपको देखने वाले को कहीं ना कहीं काले पानी की सज़ा करा दें। चचा चनेरा इतने ऑब्सेशन में है, कहीं ना कहीं इतना ऑब्सेशन है इस इंसान को। यहाँ भी 6 नंबर है, देख रहे हैं आप। 10 5 15, 15 को प्लस करते हैं 6 बैठता है। 6 6 हो सकता है आजकल आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है गाइस। कुछ के लिए 18 साल पुराना रिश्ता भी हो सकता है। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। डेविल की एनर्जी क्यों आई है प्लीज़ महादेव, गाइड मी। डेविल की एनर्जी क्यों आई है प्लीज़ महादेव, गाइड मी। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। डेविल की एनर्जी क्यों आई है प्लीज़ महादेव, गाइड मी। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर ब्यूटी देख लीजिए, मैंने आपको कहा ही है आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग हैं, बहुत गुड लुकिंग है, ग्रेस है, और गाइस काइंड हार्टेड हैं गाइस। ये इंसान नहीं भूल पा रहे, आपको देख रहे हैं। ऑब्सेशन मैंने आप पहले ही कहा था, मुझे ब्यूटी का दिखाई दे रहा है नरिश। लेकिन ये इंसान अभी अपने ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने आपको बोला है वही कार्ड है, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस और सेल्फ फाइंडिंग। ये खुद को कहीं ना कहीं गाइस स्टेबल बनाना चाहते हैं ताकि आपको स्टेबिलिटी दे सकें। ये इंसान बेवफा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी ये इंसान बेवफा है, लेकिन ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपको सच्चाई नहीं बता रहे हैं। ये इंसान आपके बदलते हुए रूप से परेशान हो जाते हैं कि आप बदल क्यों रहे हैं। आप इन्हें चेस करते रहे, इनके आगे पीछे घूमते रहे, इन्हें पैम्पर करते रहे, इन्हें बड़ी खुशी मिलती है। जब जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, और गाइस क्वीन ऑफ पेंटिकल तो ये बताती है टोटली डिटैचमेंट, अपनी अलग दुनिया बसाना, क्योंकि वर्ड की एनर्जी आपकी लाइफ में बैलेंस आ गया, और ये बैलेंस कहीं ना कहीं बिगाड़ना चाह रहे हैं। क्योंकि अट्रैक्शन या ब्यूटी का क्या बात है, मटकी वो क्या खाया जा रहा है। रेड कलर का लिपस्टिक लगाना आपको बहुत पसंद है गाइस, आगे से फ्लिक्स वगैरह निकालते हैं। देखा कितना चार्मिंग, गुड लुकिंग, एक मासूमियत, इनोसेंस होती है ना। इन्हें लगता है आपकी एज चाहे गाइस कुछ भी है। देखिए क्वीन कहीं ना कहीं मैच्योर एनर्जी को भी बताती है। लेट 30 प्लस भी आप हो सकते हैं, या अर्ली 25 प्लस भी हो सकते हैं, लेकिन इन्हें लगता है आपके अंदर कुछ अलग ही नशा है। ये आपको देख कर ना कहीं आपा खो देते हैं, लेकिन बताएंगे नहीं। ये इतना ऑब्सेशन फील करते हैं आपके लिए गाइस। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, उनके दिल में क्या चल रहा है प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या चल रहा है दिल में प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या चल रहा है दिल में। ये आपको ज़िंदगी की सारी खुशी देना चाहते हैं गाइस, क्योंकि इन्हें पता है आपके भी कुछ सपने होंगे। देखिए लेकिन चचा गाइस एक चीज़ भूल गए हैं कि पैसों की ज़रूरत अप्सराओं को होती है, रानियों को नहीं। चचा इतना बात तो कहीं ना कहीं समझ लो, मैं रानी हूँ, मैं अप्सरा नहीं हूँ। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे प्यार की ज़रूरत है। लेकिन इस इंसान का परसेप्शन कुछ इन्हें लग रहा है कि आप, हो सकता है, देखिए सपने हर किसी के होते हैं, हो सकता है आपने अपने सपने इस इंसान के सामने कभी रखे हों। मुझे ऐसा लहंगा चाहिए, मुझे ऐसी ज्वेलरी चाहिए, मेरी शादी ऐसी होनी चाहिए। तो इन्हें लग रहा है आपके सपने, आपके डिज़ायर्स कुछ अलग हैं, ये सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं उस बारे में सोचें कि जो शादी में खर्चा होगा उसके लिए पैसे तो जमा करने पड़ेंगे गाइस, उस बारे में बहुत सोच रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या चल रहा है उनके दिल में प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। क्या चल रहा है दिल में? दिल में चल रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस ये बंदा बंदी जब भी कहीं ना कहीं आएंगे, ये आपकी तरफ ही आएंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 2 महीने का समय लग सकता है, आपको लेना पड़ेगा। कुछ के लिए मैं 2 हफ्ते भी लेकर चल रही हूँ, लेकिन 2 महीने हार्डली, उससे पहले ये बंदा नहीं आएगा, क्योंकि इनकी दुनिया अभी कुछ अलग है। ये अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं गाइस, बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं।
2 नंबर फरवरी का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है 2 महीने से आपकी बातचीत बंद है, ये भी एनर्जी। इनके पास कहीं ना कहीं डिसीजन है कि ये आपको ही कमिटमेंट देंगे, ये समझ चुके हैं कि आप क्या हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल से आप डिजर्व करते हैं इस इंसान से वो सारी चीज़ें जो ये इंसान किसी को देना चाहेगा, ये समझ चुके हैं। लेकिन अभी ये इंसान गाइस एक्शन नहीं ले रहे। देख रहे हैं एक वॉन्ड पकड़ कर खड़ा है कहीं ना कहीं, ये देख रहे हैं वर्ड ग्लोबल। ये अभी आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या इस इंसान की प्रायोरिटी आपको लेकर कुछ अलग है गाइस। ये हरमिट की एनर्जी में जा चुके हैं, अकेले हैं कहीं ना आपके बिना तनहा है, लेकिन बताएंगे नहीं। एक सोल सर्चिंग चल रही है, ये इंसान गाइस कहीं ना कहीं अपनी सोल सर्चिंग पर लगे हुए हैं। मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई। चेजिंग, भाई अब ये किसी को चेज नहीं करना चाह रहे गाइस, ये चाह रहे हैं आप इन्हें चेस करें कहीं ना मैंने आपको पहले ही कहा था। चचा कैसे करोगे, बिगनिंग की एनर्जी, ट्राई अगेन, न्यू डायरेक्शन, स्टार्ट ओवर। ये दोबारा कहीं ना कहीं शुरुआत आपके साथ ज़रूर करेंगे गाइस, लेकिन थोड़ा समय चाहिए। ये आपको मनाएंगे भी, आपको पैम्पर भी करेंगे, आपको चेज भी करेंगे, देख रहे हैं। और हो सकता है आपको चेस कर भी रहे हैं, आपको लग भी रहा होगा कि ये बंदा बंदी चाहे हाय हेलो करते हैं लेकिन दिखा देते हैं कि हाँ मैं इसी दुनिया में हूँ, चतुर प्राणी चचा। कुछ के लिए गाइस हो सकता है इन्हें मैच या फुटबॉल या कोई बैट बॉल खेलना पसंद हो, प्लेयर हो सकते हैं, एथलेटिक्स हो सकते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। ये चेस करेंगे आपको, लेकिन गाइस थोड़ा समय लगेगा। मैंने कहा कुछ के लिए 2 हफ्ते और कुछ के लिए 2 महीने हार्डली ये बंदा बंदी लेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इन्हें आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहिए। कुछ के लिए ये इंसान हो सकता है फ्लावर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, इवेंट मैनेजर हो सकते हैं, कुछ सेल परचेज का काम हो सकता है, फ्लावर डेकोरेशन का काम हो सकता है, कुछ ऐसा काम भी हो सकता है इस इंसान का। या इन्हें घर में फ्लावर प्लांटेशन करना, गार्डनिंग करना बहुत पसंद है, या आपको पसंद है, कुछ ना कुछ है यहाँ पर। या इस फर्स्ट टाइम आपको फ्लावर्स दिए होंगे, कुछ ना कुछ है यहाँ पर फ्लावर से रिलेटेड काम भी किसी का। चलिए क्या और डीप डिज़ायर है गाइस, देखते हैं इस इंसान की क्या डीप डिज़ायर है और क्या कहना चाह रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या कहना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। ये आ रहे हैं गाइस, ओके। एक कार्ड पहले ही दे दिया महादेव ने। दुनिया तो हर चीज़ ते सोनी तेरी ये मुस्कान, भाई गाना आपको डेडिकेट किया जा रहा है गाइस। दुनिया दी हर चीज तो सोनी तेरी ये मुस्कान, मेरी जान तो वध के मैनू प्यारी तेरी जान, अपने दुखां नूं लिख के दे पता मेरे करदा, तेरे बिना मैं की करांगा सोच के दिल डरदा, जो दिल विच था है तेरी कोई होर नहीं ले सकदा। जो जगह जो प्यार इस इंसान के दिल में आपने बनाया ना गाइज, वो ये इंसान किसी को नहीं दे पाएंगे। आप हैं कहीं ना, क्वीन है आप इस इंसान के दिल की, समझ रहे हैं। इस इंसान की लाइफ में चाहे हजारों ऑप्शन है कितने ही अफेयर हैं, लेकिन आप हैं। कमिटमेंट जब भी देंगे आपको देंगे, थोड़ा वेट करना है। अब समझ चुका हूँ कोई और तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। चचा चनेरा चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस गाइस दे रहे हैं। मन करा पकोड़े जैसी नाक को ना खाऊं। चचा अपनी ये नाक अपने पास रखो, अगर कमिटमेंट नहीं दोगे तो खा जाऊंगी, ध्यान रखना। सुधर चुके हैं गाइस, टाइम लगेगा। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं जाने दूंगा। क्या बात है चचा, आज तो लवी डवी हो रहे हो। ओए होए, नहीं जाने दूंगा, क्या बात है। पहले रोक लेते, पहले दिमाग कहाँ था, घास चढ़ने गया हुआ था। रिलीजियस फैक्टर आप दोनों के बीच में हो सकता है गाइस, कास्ट या रिलीजन का। NRI हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। क्या बात है चचा, NRI हो, है कुछ ले आना बाहर से, आईफोन ही ले आना, सस्ते मिलते हैं चचा। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी आपको खोएगा एक दिन जरूर रोएगा। यही मैं आपको समझाती आ रही हूँ गाइस, ये है विश्वास। कहीं ना कहीं जिसके लिए जो कर दिया ना, कहीं ना कहीं वो कर दिया। अब जिसे कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल दो भैया। जो भी आपको खोएगा वो एक दिन जरूर रोएगा। ये कहीं ना कहीं माइंडसेट अपना बना लो, क्योंकि यही माइंडसेट है जो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है, जिस वजह से चचा चनेरा सुधर रहे हैं गाइस।
इन्हें कोई सुधार नहीं सका, ध्यान रखना। ये बंदे बंदी आप किसी से नहीं सुधरे, इसलिए डिवाइन ने कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इस इंसान को भेजा है कि मटकी बूबू जाओ चचा को सुधारो। मटकी बूबू ने भी ठान लिया, आजा भैया खाड़े में 2-2 हाथ हो ही जाएंगे। बेबी डिलीवरी सून की एनर्जी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर कोई ना किसी की बेबी डिलीवरी होने वाली है गाइस। कोई हो सकता है प्रेग्नेंट है, और ये इंसान हो सकता है जिसे कहते हैं ना बच्चे का हालचाल पूछने के लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं। मेरी रिंग सेरेमनी हो चुकी है किसी की गाइस, यहाँ पर रिंग सेरेमनी हो चुकी है। हो सकता है आपके पर्सन की हुई है। चचा हमें क्यों बता रहे हो, फिर तुम्हारी अंगूठी लेकर फेंक दूंगी दरिया में, ढूंढते रहना। फिर रिंग सेरेमनी हो चुकी है, हमें क्यों बता रहे हो, फिर हम क्या करें। मेरे घर में तुम्हारे लिए एक मीटिंग चल रही है गाइस, इनके घर में मीटिंग चल रही है। चचा क्या मीटिंग चल रही है, समोसे रसगुल्ले आए हैं, क्या क्या माल आया बता दो, बूंदी चूर के लड्डू हमें भी खिला दो। कंजूस आदमी, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो भाई, सुंदरता के तो दीवाने हैं। मटकी बूबू का तो रंग रूप कमाल का है गाइस। मेरी मटकी बूबू कहीं ना कहीं अव्वल है, उसकी कातिल अदाओं से नहीं बच सकते ये तो चचा चनेरा गाइस कहीं ना कहीं। मैं तुमको हट करना नहीं चाहता था चचा, और कितना हट करोगे ये तो बता दो। नहीं करना चाहता था, कर तो दिया, हो गया ताम कमाम। चलो अब मान भी जाओ, आई एम सॉरी। आए है सॉरी की स्पेलिंग बताना चचा, सॉरी की स्पेलिंग बता दो, चलो मान जाएंगे। देखा गए, चुप हो गए, गूंगा गुड़ खा रखा है इस इंसान ने। इस बंदे के लिए सॉरी बोलना होए, ये बंदा बंदी सॉरी ऐसे बोलेगा जिनके करोड़ों रुपए किसी ने चुरा लिए हो। सॉरी बोलते तो जोर पड़ता है, इनकी पकोड़े जैसी नाक और फूल जाती है। मुझे अभी तुमसे शादी नहीं करनी है, तुम क्यों नहीं समझती। चचा समझ गए हम, कब करोगे, कब करोगे। घोड़ी भी नहीं मिलने के, ध्यान रखना, गधों पे बैठ के आओगे फिर जब उम्र निकल जाएगी। इन्हें अभी शादी नहीं करनी गाइस, मैंने बताया ये 2 हफ्ते 2 महीने लेंगे गाइस। तुम किसी और से बातें मत किया करो, इन्हें यही भी डर है गाइस। क्या हो रहा है देख रहे हैं, तुम किसी और से बातें मत किया, क्यों ना करें, भैंस चुरा रखी है तुम्हारी, जिससे मन करेगा उससे करेंगे। जब तुम कर सकते हो तो हम नहीं कर सकते भाई। जल कुकड़े इंसान के टाइप हैं गाइस। ये चचा चनेरा किसका चतुर प्राणी है, मुझे कमेंट्स में बताइएगा जरूर, किसके चचा चनेरा ऐसे हैं गाइस। इन्होंने मटकी बूबू का जीना हराम कर रखा है, अपनाना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है। हाय चचा तुम्हारी कातिल अदाओं पे कुर्बान। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरा अंदाज लुभाता है, पसंद आता है तो गाइस क्या करना है, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, भर भर के कॉमेंट्स करने हैं, लाइक करना है, रीडिंग को शेयर करना है। जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार अपनी प्यारी सी शैली के साथ हमेशा बनाए रखिए। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।